जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ग्राम बमनी थाना बरेला जिला जबलपुर के रामेश्वर साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि थाना प्रभारी बरेला के द्वारा उनके खिलाफ मारपीट का जो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था उसके साक्ष्य प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वे प्रस्तुत कर रहे हैं। थाना प्रभारी बरेला के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उनके विरुद्ध वाहन चोरी का प्रकरण गढ़ा थाने में पंजीबद्ध है। इसके बाद उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत रिकॉर्ड मांगा गया, जिसमें उनके विरुद्ध गढ़ा थाने में वाहन चोरी का कोई प्रकरण दर्ज नहीं पाया गया है, जिसका प्रमाण साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि बरेला थाने में दर्ज लड़ाई झगड़े के प्रकरण में राजीनामा हो चुका है, क्योंकि यह काउंटर केस था, जिसका प्रमाण साक्ष्य के रूप में भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके अलावा थाना प्रभारी बरेला द्वारा कहा गया था कि बमनी से लूट का एक आवेदन एक आवेदक के द्वारा दिया गया है, जिसका कोई लिखित प्रमाण थाना प्रभारी के पास उपलब्ध नहीं है, जिसका साक्ष्य लिखित में पंचायत के माध्यम से लेकर प्रस्तुत किया है, जिसमें बताया गया है कि आरोप सरासर झूठा और गलत है। इसका भी उनके द्वारा खंडन किया गया। आज लगातार थाना प्रभारी बरेला के द्वारा जो अवैध उत्खनन कराया जा रहा था, मुरम की 3 खदानों से लगभग 10,000 गाड़ी मुरम का जो अवैध उत्खनन हुआ है टीआई साहब के संरक्षण में। इसके अलावा रेत का अवैध उत्खनन, रेत का अवैध परिवहन, अवैध घाट से रेता लोडिंग, अवैध स्टॉक, एक्स्ट्रा रेट में शराब, इस सब के साक्ष्य सहित मैं आपको आज प्रमाणित पेश कर रहा हूँ। विषय ये है कि जो पूर्व में अभी एक वीडियो घबराहट में, बौखलाहट में जो थाना प्रभारी ने एक वीडियो जो सोच जारी किया है, उसका भी मैं आज खंडन कर रहा हूँ। जो उनने एक साक्ष्य पेश किया था कि हमने जांच की है, तो जांच में खिरेनी घाट के पास जो रेलवे का पुल है, उस पुल के ऊपर से वो एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि हमने इस घाट पर जाकर जांच की। तो मेरा उनसे ये कहना है और आप सबसे कि उस घाट की न मैंने शिकायत की है, न उस घाट का लिस्ट में नाम है, न उस घाट का उसमें अवैध उत्खनन हो रहा है। ऐसे घाट का वीडियो बनाने का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं, ताकि हम ऊपर के अधिकारियों को गुमराह कर सकें। जबकि जिस घाट में अवैध उत्खनन हो रहा है उस घाट में कोई भी किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। जिस घाट के मैंने नाम नोट किए हैं, आज भी उस घाट में अवैध उत्खनन से लेके अवैध परिवहन से लेके हर चीज़ से लेके आज भी हो रही हैं। और जो उनने 3 आरोप लगाए थे, जो आरोप थे, सबसे प्रथम आरोप जो था कि थाना प्रभारी का कहना था कि रामेश्वर साहू के ऊपर 64 मोटरसाइकिल चोरी का प्रकरण गढ़ा थाने में लंबित है। तो उसका सूचना के अधिकार पर हमने जानकारी मांगी थी अधिनियम सूचना के अंतर्गत। तो थाना प्रभारी ने ये हमको जानकारी दी है कि आपके खिलाफ कोई भी गढ़ा थाने में 64 मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा नहीं है। ये मेरे पास साक्ष्य है। दूसरा, थाना ग्राम बमनी से थाने में एक लूट की शिकायत एक आवेदक द्वारा आई है। थाना बमनी के सरपंच द्वारा ये प्रमाणित किया गया है कि हमारे बमनी में किसी प्रकार की कोई लूट नहीं हुई है, ना ही इस पंचायत के अंदर से किसी व्यक्ति ने थाना प्रभारी को कोई आवेदन दिया है, और इसका भी वो प्रमाणित करते हैं। जो नॉर्मली लड़ाई झगड़े का केस था, उसमें काउंटर केस था दोनों पक्ष से, उसका भी राजीनामा हमारा ये हो चुका है। गणेश पटेल और रामेश्वर साहू का ये राजीनामा का प्रमाण पत्र है। ये मतलब कुल मिलाकर जितने भी आरोप लगाए वो गलत हैं, निराधार हैं और पूर्णतः गलत है, पूर्णतः झूठ है। हमको कहीं ना कहीं इसलिए बोला गया कि ऐसा बोलने पे कहीं रामेश्वर हमारी शिकायत ना करे और आगे ना जाए, इसीलिए उनने ऐसी अपनी बौखलाहट में बोल दिया। जो कि पूरा मैं साक्ष्य के साथ आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जबलपुर संस्कार धानी को मैंने आज सौंपी है। इसके अलावा बरेला थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया था कि रामेश्वर साहू थाना बरेला का निगरानी बदमाश है, जबकि वर्तमान में एक भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रामेश्वर साहू ने अवगत कराते हुए कहा कि थाना प्रभारी के द्वारा उनके विरोधियों से मिलकर उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।